नमस्कार और CNBC आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकर हाजिर हैं आपके लिए ताज़ा तरीन आवाज समाचार, जहां पर ढेर सारी नई ताज़ा और अपडेटेड खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। त्योहारों पर रेलवे कर्मचारियों को बोनस, बिहार को रेल और सड़क का तोहफा, कैबिनेट के बड़े फैसले, शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम रिफॉर्म के लिए 70,000 करोड़ का बूस्टर। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन गिरावट पर हुए बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। रियल्टी, ऑटो, एनर्जी इंडेक्स में भी गिरावट का दिन, लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद। बिल्डर बैंक गठजोड़ मामले में सीबीआई करेगी 6 नए मामले दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। पहले दर्ज किए जा चुके हैं 22 केस। 1200 से ज्यादा घर खरीदारों ने की है शिकायत। बड़ी खबर, नवंबर से घर बैठे होगा आधार अपडेट। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार। फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए चुटकी में हो जाएगा काम। सिर्फ फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जाना होगा आधार सेंटर। जीएसटी कटौती के बाद दुकानदारों को नई एमआरपी वाले माल का इंतजार। अभी स्टिकर लगाकर चला रहे हैं काम। होटल कारोबारियों में इनपुट टैक्स क्रेडिट हटने से निराशा। हांगकांग, ताइवान और चीन में सुपर टाइफून रगासा ने मचाई तबाही। बैरियर झील में उफान से टूटा बांध। 14 लोगों की मौत, 124 लापता। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस बार सरकार ने दिवाली को कई महीनों में खास बना दिया है। जीएसटी कटौती के बाद आज सरकार ने कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। इसके साथ ही शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम डेवलपमेंट रिफॉर्म के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। चुनावी साल में बिहार को रेल और सड़क का तोहफा देना जारी है और मेडिकल एजुकेशन में भी बड़ी राशि मंजूर की गई है। तो कई बड़े फैसले आज किए गए हैं। करीब 95,000 करोड़ रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं। कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले। रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है। शिप बिल्डिंग बहुत बड़ा रिफॉर्म है। शिप बिल्डिंग में हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना। ओवरऑल बहुत बड़े फैसले लिए गए। तो जैसा खुद अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि कई बड़े फैसले लिए गए हैं, थोड़ा और विस्तार से इनको समझने की जरूरत है। हमारे साथ अब हमारे सहयोगी और CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, शिपिंग सेक्टर की बात करें, आई थिंक अभी तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। 70,000 करोड़ रुपए की राशि, बहुत बड़ा बूस्टर दिया गया है। इसके तहत क्या क्या होगा? दरअसल एक जमाना था जब जहाज के मामले में, शिप के मामले में भारत का दुनिया में डंका बोलता था, लेकिन समय के हिसाब से शिप के मामले में भारत दुनिया पर निर्भर होता गया। तो एक बार फिर से उस विरासत को हासिल करने की कोशिश की गई और कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये दरअसल न सिर्फ शिप बनाने की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि शिपिंग सेक्टर के लिए बुनियादी सुविधाएं, एक इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग करीब 70,000 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी गई है। एक स्कीम है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। इस पर करीब 24,776 करोड़ रुपए सरकार यहाँ पे खर्च करेगी। इसके तहत शिप बनाने के लिए जो कंपनियां अपना प्लांट लगाएंगी, उन पर सरकार एक कह सकते हैं कैपिटल सपोर्ट करेगी। कहीं किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%। वो शिप के साइज के हिसाब से तय होगा। अगर पुराने शिप हैं उसको आप अगर रिसाइकिल करने के लिए डालते हैं, शिप ब्रेक करने के लिए डालते हैं, तो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। यहां भी सरकार एक तरह से इंसेंटिव देगी इस स्कीम के तहत। इस पूरे स्कीम का नाम सरकार ने नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन का नाम दिया है, ताकि शिप बिल्डिंग में भारत दुनिया में फिर से अव्वल स्थान प्राप्त कर सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्कीम है इस शिप बिल्डिंग को लेकर के, वह मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, यानी समुद्र के किनारे के इलाके जहां पे शिप के लिए काफी कह सकते हैं अनुकूल माहौल होता है, वहां पे शिप के लिए बुनियादी सुविधाएं, मैरीटाइम को डेवलप किया जाना है। उस पर करीब 25,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड बना करके। इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी रहेगी, निजी निवेशकों की भी हिस्सेदारी यहां पर होगी जो वहां पे पैसा डालेंगे। एक तीसरा है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम, यानी शिप
जहां पे बनाया जाएगा, क्लस्टर बनाया जाएगा, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं, सड़क जैसे या फिर वहां के लिए कुछ विशेष जरूरतें हैं, उन जरूरतों को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर सरकार डेवलप करेगी 19,989 करोड़ रुपए में। इतना ही नहीं, शिप सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी कायदे कानून हो उनको और ज्यादा आसान बनाया जाएगा ताकि विदेशी निवेशक यहां पर आ सके। पूरी कोशिश यह है कि अगले 10 साल में, चूंकि 10 साल के लिए ये तीनों स्कीम है, तो अगले 10 साल में 2,500 से ज्यादा शिप बनाने की क्षमता यहां पर पैदा हो जाए, शिप बनकर तैयार हो जाए। ये सरकार की तैयारी है और 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की यहां पर संभावना है। जी, तो बड़े रिफॉर्म शिपिंग सेक्टर के लिए। इधर दूसरी तरफ रेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा आया है। बिहार के लिए भी तोहफे अभी रुक नहीं रहे हैं और चुनावी साल है और मेडिकल एजुकेशन के लिए भी लक्ष्मण बड़े अनाउंसमेंट है। चूंकि बिहार में चुनाव होने तो बिहार से जुड़े हुए कोई भी प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। तो 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो बिहार से जुड़े हुए हैं। एक है बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन, उसको डबल किया जाएगा। उस डबल करने के लिए करीब 104 किलोमीटर की लंबी लाइन है। यहाँ पे सरकार 2,192 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करेगी, जो पटना और गया जो भी यहाँ पे जोड़ते हुए लाइन दिखेगी। तो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जो बिहार से जुड़ा हुआ है। दूसरा बिहार से जुड़ा हुआ है वो है साहेबगंज और बेतिया सेक्शन पे जो नेशनल हाईवे है, वहां पे 4 लेन का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। करीब 79 किलोमीटर का नेशनल हाईवे होगा। यहाँ पे 3,822 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो रेलवे को लेकर के, रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं, जो नॉन गजेटेड कर्मचारी हैं, उनको सरकार 78 दिन का बोनस देगी। ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस होगा। इससे करीब 10,90,000 रेल कर्मचारियों को यहाँ पे फायदा होगा और सरकार करीब 1,866 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक और महत्वपूर्ण सेक्टर फैसला वो है मेडिकल क्षेत्र को लेकर के। एमबीबीएस के बाद जो पीजी की पढ़ाई होती है उस पर सरकार विशेष ध्यान देगी। उसके लिए सीटों की संख्या सरकार बढ़ाएगी। उसके लिए भी एक खास सरकार ने स्कीम को आगे जारी रखने का फैसला लिया है और उसका तीसरा चरण लागू करने का फैसला लिया है। तो मेडिकल क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए और हेल्थ सेक्टर के लिए एक बड़ा फैसला। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तो बड़े फैसले आज कैबिनेट से होते हुए नजर आए, चाहे वो फिर मैरिटाइम और शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए हो या फिर रेल कर्मचारियों के लिए दिवाली का मीठा तोहफा। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका से ऊर्जा की सप्लाई और बढ़ाएगा। यूएस इंडिया पार्टनरशिप फोरम में पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच सहयोग और व्यापार की असीमित संभावनाओं को व्यक्त किया। India is a big player in the energy field, as Patricia just mentioned. We are big importers of energy from across the world, including to the US. We expect to increase our trade with the US on energy products in the years to come. And being close, trans, natural partners, our energy security goals will have a very high element of US involvement, which will ensure price stability, which will ensure diversified sources of energy for India, and help us unlock limitless possibilities that the US on various fronts, energy and beyond. बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में गिरावट का दौर लगातार जारी है। चौथा दिन लगातार सेंसेक्स निफ्टी गिरकर ही बंद हुए। सेंसेक्स 387 पॉइंट फिसला है तो निफ्टी में करीब 113 पॉइंट की गिरावट रही है। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हावी रही। मार्केट के और डिटेल्स के साथ है कंचन। तो कंचन, लगातार चौथा सेशन गिरावट जारी है, क्या कारण है इसके पीछे? तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, इस टाइम पे आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो लगातार ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जहां पे बाजार में हमें गिरावट का सामना जो है वो करना पड़ा है। निफ्टी केवल 25,000 के स्तर से 56 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में कमजोरी देखने को मिली है, मिड कैप में कमजोरी है, इनफैक्ट स्मॉल कैप भी आज कमजोरी के साथ ही बंद हुआ है। हालांकि एफएमसीजी पैक की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली है। मेटल पैक में आज अच्छा खासा जोश रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करी जाए तो देखिए निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स में सबसे पहला नाम आता है पावर ग्रिड का। करीब 1.5% के गेन्स हमें देखने को मिले हैं। एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारुति सुजुकी ने हल्की फुल्की आज के सत्र में बढ़त दिखाई है। बात करते हैं लूजिंग पॉकेट की तो टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जियो फाइनेंशियल, अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे लगातार हमें प्रॉफिट बुकिंग का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मिड कैप की अगर मारुति की बात करी जाए तो देखिए जुबिलेंट फूडवर्क यानी कि एफएमसीजी पैक के ही नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन बैंक, एनएलसी इंडिया और अपोलो टायर्स में आज हल्की
बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, पीबी फिनटेक, कल्याण ज्वेलर्स और भारत फॉर्ज में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जहां पे बेयर का जोश हमें हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दिया। शुक्रिया कंचन इस अपडेट के लिए। नवंबर से आपको सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही आधार सेंटर जाने की जरूरत पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में अपडेट कर पाएंगे। कैसे होगा ये काम और क्या आधार अथॉरिटी इस पर तैयारी कर रही है, इस पर आधार के सीईओ भुवनेश कुमार से बातचीत की है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा ने। देश में लगभग 142 करोड़ आधार अब तक बन चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक के जितने लोग हैं उनके लगभग सैचुरेशन हो चुका है। बहुत थोड़ी संख्या में लोग बचे हैं जिनके आवेदन अभी भी हमारे पास आते हैं नए आधार बनाने के लिए। 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लगभग 24% आवेदन हमारे पास आते हैं और लगभग 75% आवेदन अब जो आते हैं नए आधार बनाने के लिए वो 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के आते हैं। लेकिन जिन लोगों के आधार बन चुके हैं उनको उसमें कई तरह के परिवर्तन करने होते हैं। अधिकांश लोगों को एड्रेस अपडेट करना होता है। जैसे ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको अपना एड्रेस अपडेट करना होता है और फिर उनके बैंक वगैरह में भी जो है एड्रेस अपडेट करना होता है, तो बैंक भी आधार से एड्रेस अपडेट करते हैं। तो सबसे अधिक परसेंटेज इसी का होता है। ये सुविधा हमने ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल करा रखी है। हमारा जो आधार पोर्टल है माई आधार के नाम से और हमारी जो ऐप है एम आधार, दोनों पर एड्रेस अपडेट अवेलेबल है। इस पे सेंटर जाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी आवश्यकता होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं या आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, जिसकी वजह से एक मैसेज आता है हमारे यहाँ से कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करिए। तो जिन लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है वो भी ये सुविधा ऑनलाइन कर सकते हैं। उनको भी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है और ये सुविधा फ्री भी है। तो चलिए अब आपके आधार से जुड़ी कई सारी चीजें घर बैठे पूरी हो जाएंगी। चलिए लगे हाथ आपको ये भी बताएं कि आज आवाज अड्डा में क्या बात होने जा रही है। तो आज आवाज अड्डा में होगा बैटल ऑफ बिहार। कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी, जरूर जुड़िएगा शाम 7:57 पर हमारे साथ। बैटल ऑफ बिहार में कांग्रेस पर होगा फोकस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और कुछ और खबरें। पिछले कुछ सालों में देश में लग्जरी हाउसिंग का ट्रेंड जोरों पर रहा है। देश में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बन रहे हैं और खरीदार उसमें रुचि भी दिखा रहे हैं। इसी ट्रेंड को देखते हुए देश की प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स इंडिया ने डेवलपर्स ए लिस्ट लॉन्च की है। इस लिस्ट में देश में प्रीमियम हाउसिंग बनाने वाले देश के 25 दिग्गज बिल्डर शामिल हैं। दिल्ली में हुए एक भव्य आयोजन में इन डेवलपर्स का सम्मान भी किया गया। तो डेवलपर ए लिस्ट में जिन डेवलपर्स के नाम शामिल है उनमें रूनवाल ग्रुप, मैक्स स्टेट, सेंचुरी रियल एस्टेट होल्डिंग्स, टोटल एनवायरमेंट बिल्डिंग सिस्टम, ब्रिगेड ग्रुप, इसके अलावा पंचशील रियल्टी, अजमेरा ग्रुप, प्रेस्टीज ग्रुप, सेंट्रल पार्क और सनटेक डेवलपर्स भी शामिल है। साथ ही डीएलएफ, फिनिक्स मिल, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज ग्रुप और लोढ़ा ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा अडानी रियल्टी, माई होम, पीएस ग्रुप, किरहेजा कॉप और पेनिनसुला भी इस लिस्ट में शामिल है। और टाक लिमिटेड, एम्बेसी ग्रुप, कल्पतरु, हीरानंदानी ग्रुप और सोबा भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। आई थिंक इससे ओवरऑल हमारा पूरा जो कस्टमर है वो देखते हैं कि किस तरह हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एंड फोर्ब्स जैसी कंपनी अगर उसको रिकग्नाइज करती है तो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर अस। हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ में इवन कस्टमर्स को भी काफ़ी इससे कॉन्फिडेंस आता है। नहीं, अच्छा है ये फोर्ब्स ने लिस्ट बनाया है क्योंकि एक जैसे आपने बोला था कस्टमर्स को भी कॉन्फिडेंस देता है वो डेवलपर के ऊपर और डेवलपर को भी उतना ही क्या बोलते हैं अच्छा रहने वो लिस्ट में रहने के लिए तो टॉप में रहने के लिए एक कॉन्फिडेंस और एक पुश भी देता है। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव जो फोर्ब्स ने किया है। फोर्ब्स इंडिया डेवलपर ए लिस्ट को नॉलेज पार्टनर नाइट फ्रैंक इंडिया ने तैयार किया था और फोर्ब्स इंडिया ने इसे जगुआर ग्रुप के साथ मिलकर पेश किया। कितने सालों से इनका ये प्रोडक्ट बन रहा है, लोग कैसे उसको
अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको सराह रहे हैं और आगे चल के इनके इस तरह के और कितने प्रोजेक्ट मार्केट में आते रहेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने सामने रख कर इनकी साख को देखते हुए और कितने ऐसे हाई एंड अपार्टमेंट बना रहे हैं उस पर नज़र डालते हुए हमने ये लिस्ट तैयार की। ये लिस्ट आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव बहुत फ्यूचर के लिए अच्छा है, बिकॉज दीज आर द बिल्डर्स हु आर सेटिंग द ट्रेंड फॉर द नेशन। और उन लोगों की विचारधारा हमारी विचारधारा टू एक्सचेंज हियर इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। ट्रंप के एक बयान के बाद पैरासीटामोल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल से खतरा बढ़ सकता है, ऑटिज्म का खास तौर पे। तो पैरासीटामोल विवाद सही है या सिर्फ अफवाह? इसी पर कंज्यूमर अड्डा में आज करेंगे चर्चा, क्योंकि पैरासीटामोल आप और हम सब खाते हैं। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। पैरासीटामोल, ट्रंप के बेतुके बोल।